Hello everyone, this side Akhilesh from Megatrace Software and Innovation Private Limited। स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक मैं लेक्चर सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हमारा ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ सी प्रोग्रामिंग मीन्स इंट्रोडक्शन, टोकन इन सी, कीवर्ड एंड डेटा टाइप। ओके, एंड आफ्टर दैट जो भी लेक्चर बाय लेक्चर आपके जो टॉपिक होंगे, इन्हें हम लोग विद थ्योरी, सिंटैक्स एंड प्रोग्राम के साथ में मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्राम लाइक एज फर्स्ट व्हाट इज सी। तो सी इज आल्सो नोन एज ए हाई लेवल प्रोग्राम। मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इट इज आल्सो नोन एज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसको हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, एंड इट इज आल्सो नोन एज मदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज हाई लेवल इसलिए कहा जाता है कि ऐसे वर्ड जो हम और आप रियल वर्ल्ड में बोलते हैं, उन वर्ड्स का यूज करते हुए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाएगी वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज मीन्स ये एल्गो को फॉलो करती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि ये लो लेवल के बाद में और हाई लेवल के पहले आ चुकी थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। एंड मदर लैंग्वेज मीन्स इफ यू हैविंग नॉलेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग देन यू कैन इजिली लर्न एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे लाइक सी प्लस प्लस, जावा, PHP, सी शार्प, किसी भी लैंग्वेज पे आप काम कर सकते हैं। ओके, इट इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन ईयर 1972 एट AT&T लैब। कहाँ इसको बनाया गया, AT&T लैब में बनाया गया। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसको डेनिस रिची ने बनाया। डेनिस रिची को मैं आपको दिखा देता हूँ। डेनिस रिची, ये डेनिस रिची हैं। ओके, इनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फादर भी कहा जाता है। डेनिस रिची को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर भी कहते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने डेवलप किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फादर कहे जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टोकन। टोकन इन सी। टोकन क्या होते हैं, टोकन इन सी। ठीक है, टोकन इन सी प्रोग्रामिंग मीन्स जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उन्हें हम लोग टोकन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज नोन एज टोकन। इज नोन एज टोकन मीन्स बेसिक कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पुटअप होता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ टोकन इन सी। सी में कितने टोकन होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाउ मैनी टाइप ऑफ टोकन इन सी। तो देर आर 6 टाइप ऑफ टोकन। देर आर 6 टाइप ऑफ टोकन। देर आर 6 टाइप ऑफ टोकन। टोकन इन सी, वो आपके जो 6 टोकन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, मैं आपको एक पिक में दिखा देता हूँ। ये आपके जो हैं वो टोकन कहलाते हैं, टोकन इन सी। आप लोग इधर देख सकते हैं, कीवर्ड्स, ओके, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स एंड स्पेशल सिंबल। दीज आर ऑल टाइप ऑफ टोकन। ये हमारे क्या है, टोकन के सारे हमारे टाइप हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, इनको सारे इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, स्ट्रिंग क्या है, स्पेशल सिंबल्स क्या है।
है ना, ये हमारे सारे टोकन के पार्ट, इनका बेसिक चीजों का यूज करते हुए ही हम सी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी नेक्स्ट डिस्कस व्हाट इज कीवर्ड्स। नाउ वी नेक्स्ट डिस्कस व्हाट इज कीवर्ड्स। व्हाट इज कीवर्ड्स? तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड आपके जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं। और ये जो कीवर्ड होते हैं मतलब वर्ड जो हैं, रिजर्व वर्ड हैं, इनकी मीनिंग कंपाइलर में पहले से डिफाइन है। मीन्स अगर आप जो वो वर्ड यूज कर देंगे, इसका कंपाइलर पहले समझ जाएंगे कि ये काम होने वाला। जैसे आपने माना फॉर यूज किया तो समझ जाएगा कंपाइलर की लूप चलने वाला है। इफ यूज किया समझ जाएगा कंडीशन चलने वाली है ना, ऐसे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स। द मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स इज प्री डिफाइंड इनटू द कंपाइलर। मतलब कीवर्ड्स की जो मीनिंग है वो आपकी कंपाइलर में पहले से क्या है? डिफाइन है। मैं यहाँ पे डियर नोट करके लिख देता हूँ। सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं। 32 कीवर्ड्स इज अवेलेबल इनटू सी प्रोग्रामिंग। सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड। 32 कीवर्ड्स इज अवेलेबल इनटू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब आप देखिए वो 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं भाई? ये आपके जो हैं ये 32 कीवर्ड्स हैं, ये आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। देखिए 8 इंटू 4 32। इन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं, आप इन्हें लिख सकते हैं। ये आपके 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में होते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी वर्ड यूज कर देंगे तो आपका कंपाइलर में वो वर्ड पहले से डिफाइन है। जैसे इंट लिखा समझ जाएगा डेटा टाइप यूज हो रहा है। अगर आपने इफ लिखा समझ जाएगा कंडीशन चलने वाली है। मतलब ये आपके वर्ड इसके रिजर्व वर्ड। इन वर्ड्स का यूज करते हुए कोई भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपना कोई भी अगर यूजर डिफाइंड कोई वर्ड यूज करना है, लाइक एक फंक्शन का नेम है, स्ट्रक्चर का नेम है, कोई आपको वेरिएबल का नेम है, वो आप इन वर्ड के नाम का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके ये कीवर्ड्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, टोकन्स इन सी, एंड व्हाट इज द कीवर्ड्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। ओके फाइन, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज डेटा टाइप। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज डेटा टाइप। तो यहां पर मैंने लिखा डेटा टाइप इन सी। व्हाट इज डेटा टाइप? तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप जो वेरिएबल होता है उसके वैल्यू के टाइप को डिफाइन करते हैं। मीन्स किस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं इस वेरिएबल। ओके, सो इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। इट डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा। ओके, मीन्स वेरिएबल वैल्यू डिफाइन करते हैं। ओके, क्या डिफाइन करते हैं? वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इट डिफाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मीन्स अगर इंट टाइप का कोई वेरिएबल है ना, तो इंटीजर मतलब कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का, तो उसमें इंट टाइप की ही वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5। फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया तो फ्लोट टाइप की ही वैल्यू आएगी वहां। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैसे आपके दो ही टाइप के डेटा टाइप हैं। मीन्स आपके यूजर डिफाइन मतलब बेसिक डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। लेकिन कुछ डेटा टाइप्स का यूज करते हुए भी हमारे जो डेटा टाइप बनाए गए उनको हम लोग डिराइव डेटा टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव डेटा टाइप। मीन्स एरे है, पॉइंटर है, फंक्शन है, ये भी डेटा टाइप में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 टाइप के डेटा टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से होते हैं ये आप यहां पर देख सकते। टाइप, डेटा टाइप इन सी मीन्स प्राइमरी, इनको हम लोग बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप। आफ्टर दैट जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप। इन डेटा टाइप्स का यूज करते हुए जो डेटा टाइप बनाए जाते हैं दैट इज नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप। मीन्स फंक्शन है, फंक्शन हम बनाएंगे उसमें इन्हीं डेटा टाइप का यूज होगा।
एरे हम बनाएंगे इन्हीं डेटा टाइप का यूज होगा, लेकिन वो इनका यूज करते हुए दूसरा डेटा टाइप क्रिएट कर लेते हैं, इसलिए वो डिराइव डेटा टाइप कहलाता। जो पूर्ण रूप से यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाएं दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे क्लास है, सी में तो क्लास बनती नहीं है आप जानते हैं, लेकिन क्लास है, वो इंटरफेस है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, एनम है, टाइप डेफ है, दीज आर आल्सो नोन एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपके डेटा टाइप थे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे आगे जो उसमें जैसे लाइक वेरिएबल हैं, ऑपरेटर्स, इन सब सारी चीज़ों के। तो आप लोग बाकी ये जो लेक्चर है आप अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इन्जॉय करिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। ओके, थैंक यू।